दोस्तों नमस्कार। ब्लास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं महावीर जैन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद पूरे वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादक कंपनियों में हड़कंप मच गया है। विदेशों में तो यह स्थिति हो चुकी है कि तेल उत्पादनकर्ता कंपनियां तेल खरीदारों को एडवांस नकद भी दे रही है। तेल के भाव पानी से भी कम होने की खबरें सामने आने के बाद भारत की तेल कंपनियां भी बेहद निराश है, यानी कि महातंगी के दौर से गुजर रही है। दोस्तों, दुनिया की बात छोड़े, अब राजस्थान की ही बात करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर में करीब 2 दशक से तेल कारोबार में छक्के चौके लगाने का दावा करने वाली कैन वेदांता कंपनी भी इन दिनों महासंकट में गुजर रही है। दोस्तों, कैन की स्थिति क्या होगी यह तो आने वाले 2-4 महीनों बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रतिदिन 1.75 लाख बैरल तेल का उत्पादन करने वाली इस कंपनी को फिलहाल बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी अपना प्रतिदिन तेल उत्पादन खर्च भी निकालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल के खरीदार भी कम मिल रहे हैं, रेट भी कम है। ऐसी स्थिति में कैन के सामने तेल उत्पादन को जारी रखना भी मुश्किल बना हुआ है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे एवं क्रूड ऑयल का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि इसके विपरीत बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। तेल कारोबार में महातंगी की खबरों पर यकीन करें तो राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर के आसपास के इलाकों में करीब 2.25 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करने वाली कैन वेदांता कंपनी की हालत भी अंदर खाने बहुत बड़ी खराब चल रही है। यही तो कारण है कि कैन के सबसे बड़े मंगला टर्मिनल पर काम कर रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। आर्थिक तंगहाली में जीने वाली इस कंपनी के प्रवासी मजदूरों की व्यथा को सुनकर यह कहा जा सकता है कि उनके सामने रोटी रोजी का संकट बन चुका है। वहीं उनके घरों पर इंतजार करने वाले उनके परिजनों की आस भी लगातार टूटती जा रही है। आपको बता दें कि ये लोग यहाँ से मजदूरी करके अपनी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिजनों को उदूर पूर्ति के लिए भेजते थे। बाड़मेर कमठा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने एक दिन पहले मंगला टर्मिनल एरिया का जायजा लिया। वहां मिले अनाप शनाप मजदूरों ने अपनी व्यथा सुनाई। प्रवासी मजदूरों का यह कहना था कि उनकी कंपनियां उन्हें 4-4 महीनों से वेतन नहीं दे रही है। सूर्या, ओसवाल और दीप जैसी कंपनियां इन मजदूरों को यहाँ लाई है, लेकिन 4 महीने से इन कंपनियों के अधिकारी इनकी तरफ झांकते तक नहीं है। लक्ष्मण वडेरा के मुताबिक इन मजदूरों के पास कोरोना से बचाव के नाम पर मास्क तक नहीं है, न इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है। जब इन मजदूरों के वेतन नहीं मिलने की खबर प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने भी इनकी तनख्वाह दिलाने के बजाय वहां के स्थानीय सरपंच को सिर्फ गेहूं, दाल और आटा देने के निर्देश दिए। वह भी बड़ी मुश्किल से इन तक पहुंच पा रहा है, लेकिन इनकी खून पसीने की कमाई का 4 महीने का वेतन अटका हुआ पड़ा है। इनके परिजन लगातार भूखमरी के शिकार बनते जा रहे हैं। लक्ष्मण वडेरा ने बताया कि वह पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन प्रवासी मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली है। दोस्तों, बताया जाता है कि कैन की इन सहयोगी कंपनियों को खुद कैन द्वारा भी
किसी तरह का भुगतान लंबे अरसे से नहीं किया जा रहा है। कारण साफ है, तंगहाली। पहले से जीएसटी, फिर नोटबंदी और उसके बाद विश्व स्तर पर चली मंदी के बाद कंपनी के हालात खराब है। शायद इसीलिए तो अपनी सहयोगी कंपनियों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, ये प्रवासी मजदूर कवास, छीत्रकापार, जिप्सम, सरकापार जैसे इलाकों में कमरे लेकर किराए पर रह रहे हैं। एक एक कमरे में 10 से 15 मजदूर सोए हुए हैं, यानी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सारी बातें खत्म हो चुकी है। फिलहाल इनके सामने रोटी रोजी का संकट है, तो इनके घर वाले भी इसी दुर्दशा का शिकार होकर चल रहे हैं। दोस्तों, इन मजदूरों की डिमांड है कि उन्हें घर तक पहुंचाया जाए, उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन फिलहाल इस तरफ कोई भी झांकने को तैयार नहीं है। जबकि केन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सहयोगी कंपनियों पर इस तरह का दबाव बनाए। दोस्तों, अंदर खाने की खबरों पर यकीन करें तो यह हकीकत सामने आ रही है कि बाड़मेर के ऑयल फील्ड से, यानी कुओं से निकलने वाला कच्चा तेल इतनी बढ़िया गुणवत्ता का नहीं है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ऐसी स्थिति में इस क्रूड ऑयल के भाव तो बिल्कुल ही कम होंगे। ऐसी सूरत में अगर कैन अपना उत्पादन भी जारी रखती है तो उस पर आने वाले ऑपरेटिंग खर्च को भी वह बड़ी मुश्किल से निकाल पाएगी। यही हालात रहे और प्रोडक्शन बंद करना पड़ा तो फिर से उसे चालू करने में करोड़ों अरबों रुपए लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, साफ जाहिर है कि इस कोरोना से पहले की आर्थिक मंदी और अब कोरोना की मंदी ने बाड़मेर में अरबों रुपए का कारोबार करने वाली कैन कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के सपनों को चूर चूर कर रख दिया है। और इसका असर पहले एपिसोड में आपको मिल चुका है। इनके मजदूर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रोटी रोजी के लिए तरस रहे हैं, जबकि इनसे लगातार मजदूरी ली जा रही है। ये लोग कोई कारपेंटर है, तो कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई टेक्नीशियन है। काम कंपनी ले रही है लेकिन पेमेंट नहीं कर रही है। दोस्तों, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि सरकार के फरमान से प्राइवेट कारखाना मालिक या मजदूरों को वह व्यापारी कैसे भुगतान घर बैठे करेंगे, जिनका कारोबार तो चंद लाखों रुपए का भी नहीं है। घर बैठे बंद कारोबार में उनको भुगतान करने के सरकारी फरमान की किस तरह खिल्ली उड़ती होगी, किस तरह माहौल उड़ता होगा, आप इससे अंदाज लगाइए। जहां अरबों का कारोबार करने वाली कैन कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियां हाथ खड़े करके बैठी हुई है। दोस्तों, मतलब साफ है, कैन के हालात बुरे हैं। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह तो तय है कि फिलहाल वह महातंगी के, महाकंगाली के दौर से गुजर रही है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।